सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें और अपने बच्चों से भी कराएं। इस श्री रामचरितमानस पाठ से होने वाले लाभ से आप भी लाभान्वित हो। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस पाठ करते हैं, आप उसको सुन कर के भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं तो और लोगों को भी इसको शेयर करें, जिससे हमारे देश के सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जय श्री राम, सबका कल्याण करें। नमामि समीचान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं मौलिकलौलिनी चारु गंगा लसद्बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं दयाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेशं प्रगल्लं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूयपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरा चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादं भजन्ति लोके परिमानरणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुदुभ्यं जराजन्म दुःखौघ्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जान, नारद बोले वचन तब जोरी सरोरुह पान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जाकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक, देहु एक बर मांगौ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। जानहु मुनि तुम मोर शुभाऊ, जन सन कबहु की करहु दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर न सकहु तुम मांगी। जन कहु कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तदहु जनि बोले। तब नारद बोले हर साई, अस वर मांगहु करहु डिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अग खग गण बधिका। राकार जली भगति तमा, राम नाम सोई सो। अपर राम उड़ गन बिमला, बसहु भगत उर भ्यो। एवं मस्त मुनि सन कहऊ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायउ मात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे स्वभाव से उदार शिवनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के
देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिससे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ या दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर शिवनाथ जी मुनि से ए मस्तु ऐसा ही होगा कर कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, मुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहे मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूं किन्ना, प्रभु के ही कारण करे न दीन। सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन के रखवारी, जिनि बालक राखहि महतारी। गह शिशु बच्चा नर हरि धाई, तह राखहि जननी अर गाई। प्रौढ़ भये ते सुत परमाता, प्रीति करई नहीं प्राचीन बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। शिवनाथ जी अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं। मैं सदा उनकी वैसी रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है, तो वह माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। यानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसे अपने बालक बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बलताही, दुग्रह काम क्रोध रिपुआही। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। काम क्रोध लोभादि मदा, प्रबल मोह के धा। तीन महति दारुण दुखदा, माया रूपी नासी आपति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसी हो सीताराम। करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्तों के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाला ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय जारी, होय
निध हई सुख मंदा पुनि ममता जवास बहुताई पलु हई नारी शिशिर तु पाय पापौ लखु निकर सुखकारी नारी निबीड़ रजनी अधियारी बुद्धि बल शील सत्य सब मीना बरसी समत्रिय कहि प्रवीण अवगुण मूल सूर्य प्रदा प्रमदा सब दुख था ताते कीन निवारण मुनि मैं यह जिय जान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे मुनि सुनो पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोर रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं। उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंडे हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाक कर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लूकों के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सदा दुखों की खान है। इसीलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुन रघुपति के बचन सुहाए मुनि तन पुलक नयन भरि आए कहु कवन प्रभु कै असी रीति सेवक पर ममतारु प्रीति जेन भजहि अस प्रभु ब्रह्म त्यागी ज्ञान रंक नर मंद अभागी पुनि सादर बोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशारद संतन के लक्षण रघुबीरा कहु नाथ भव भंजन वीर सुनि मुनि संतन के गुण कहूँ जिनते मैं उनके बस रहूँ सत विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख रामा अमित बोध अनियमित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा। रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममता और प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते हैं वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर हे भव्य जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा है मुनि सुनो मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अंगजन सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह तजि मम चरण सरोज प्रिया जिन कहु देहन गेह सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और
नंदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मैं मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरसा। सम शीतल अनहि त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जप तप व्रत तम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञान, बोध यथारथ वेद पुराण। दंभ मान मद करहि न काहू, भूलि न देहि कुमारग पाहु। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनि साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार, चरणै ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रंगे। राव नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जो। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग। भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। सियापति राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल सीताराम 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 सीताराम। कारणों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव से होते हैं और सभी से प्रेम करते रखते हैं। वे जब तक व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मत कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए और दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन, काम और मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास प्राण भयस्वा विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कली कलुष सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण कांड समाप्त। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर